सो हाय गाइस। पहले तो यार अगेन बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने मेरे सब्सक्राइबर्स एकदम डबल कर दिए हैं जो कल तक थे, और काफी सपोर्ट कर रहे हो। कमेंट सेक्शन में लगातार आप मैसेज करके प्यार दे रहे हो मेरे को। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आपकी मैं कंप्लीटली जो भी मेरे को मालूम है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिस करा है, एक्सपेरिमेंट करे हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, सब कुछ शेयर करूंगा। ठीक है, क्लियरली जितना डेप्थ में हो सकता है उतना डेप्थ में बताऊंगा। तो आज सबसे पहले पॉलिटी की बात करेंगे हम। सबको मालूम है पॉलिटी के नाम पे सिर्फ लक्ष्मीकांत, घूम फिर के लक्ष्मीकांत पढ़नी है, सिर्फ इतना मालूम है। इसके आगे और पीछे का बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, वो क्या है जो मैंने अपने सीनियर से, टॉपर से सीखा है। ठीक है, और क्या मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। पहली बात, पॉलिटी पढ़ तक याद रखना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो प्री के अंदर पहले कहा जाता था कि काफी क्वेश्चंस आते थे। इनफैक्ट 2017 से पहले जो टॉपर सिलेक्ट हुए हैं उनका मानना यह है प्री निकालने में बहुत बड़ा योगदान इस पॉलिटी अकेले का था प्रीलिम्स के अंदर। बट धीरे धीरे ट्रेंड कम होता चला गया, तो लोग बोलने लगे कि अब लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन नहीं आते। आपने भी सुना होगा। बट इनफैक्ट 2024 में अभी यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं पॉलिटी में से। आई थिंक अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस 2024 में दिए हैं यूपीएससी ने। यानी कि आप ला सकते हैं अराउंड 40 मार्क्स। और कट ऑफ कितने पे जा रही है? 96 के अराउंड। जो अंदाजा लगाया जा रहा है 2024 की कट ऑफ का 96 के अराउंड है। इसमें से 40 मार्क्स सिर्फ इसमें से आने थे। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स के लिए ये रही। दूसरी, GS2 अराउंड 125 मार्क्स का। तो GS2 के अंदर आता है पॉलिटी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है। और सिर्फ GS2 नहीं, एक्चुअली रियल गेम है GS1 2 3 4। 1 के अंदर ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर फॉर एग्जांपल रिवर की बात हो रही है कि रिवर के राइट्स होने चाहिए क्या, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, या रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है। देन यहां पर भी लोग पॉलिटी के जो आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 51A के अंदर जी वाला पॉइंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है आपकी नेचर को प्रोटेक्ट करने की। आप इसके रेफरेंस से ज्योग्राफी को शो कर सकते हैं कि हमें ज्योग्राफी को प्रोटेक्ट करके रखना है, रिवर्स को प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 48A DPSP, आर्टिकल 21, ये चीजें यूज होती हैं। ये सारे आर्टिकल्स ना यूज होते हैं इनडायरेक्टली। जो टॉपर्स एग्जांपल डालते हैं वो ऐसे नहीं करते हैं कि GS2 है तो GS2 में यूज करेंगे, वो चारों GS में एग्जांपल यूज करते हैं, इन चीजों को अप्लाई करते हैं वो। ऐसे ही ये तो पूरा पॉलिटी का है, गवर्नेंस भी आएगी। GS3 में इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर आप आर्टिकल 39B एंड C का यूज करते हैं, आप आर्टिकल 21 का यूज करते हैं, आप आर्टिकल 43A का यूज करते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, तमाम आर्टिकल्स यूज होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर भी। रेफरेंस में आप डाल सकते हैं GS फॉर एथिक्स। यहां पर आप फंडामेंटल ड्यूटीज का रेफरेंस लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स का रेफरेंस लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो आप देख चुके हैं कि कैसे आप इनका मल्टीपल यूज कर रहे हैं। तो सिर्फ 125 नंबर का गेम नहीं है, पॉलिटिक मेजर पिलर है। ठीक है, अब एक कॉमन डाउट जो आता है जो नए कमर्स हैं। ठीक है, लक्ष्मीकांत सबने सुनी है। ठीक है, नाउ क्या एनसीईआरटी पढ़नी है? देखिए, कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिसको अभी ये भी नहीं पता MP किसे बोलते हैं और MLA किसे बोलते हैं, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। ठीक है, MLC MLA में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। अब वो क्या 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़े या 6 से पढ़े, क्या करना है हमको? मेरा ये मानना है 11th क्लास में एक एनसीईआरटी है अवर कॉन्स्टिट्यूशन करके, सिर्फ इस एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ एक एनसीईआरटी को, बाकी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम कम है, 5 महीने में प्रीलिम्स निकालना है। और अगर जिसका 1-2 साल का अटेम्प्ट है, मैं उसको रेफर करूंगा कि वो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी को रीड कर ले, जस्ट ऐसे ही, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के लिए। कोई प्रीलिम्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सिर्फ ऐसे ही 2-3 दिन दे और 2 एनसीईआरटी खत्म हो जाएंगी। और 11th और 12th की एनसीईआरटीज एक तो हम कर ही रहे हैं, इनकी जो बाकी एनसीईआरटी भी हैं, जैसे 2 यहां पर होंगी, एक यहां पर और बचेगी इसके बाद, क्योंकि 11th और 12th में 2-2 एनसीईआरटी हैं, वो आप रीड कर सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका अटेम्प्ट में टाइम है।
आपको क्या करना है, जिनका अटेम्प्ट अभी 5 महीने बाद है, एनसीईआरटी 11th क्लास के आप देख सकते हैं, एक बार, जस्ट एक बार 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए एंड जस्ट स्लाइटली रीड कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया एक बेसिक पॉइंट। नाउ अब हम बात करेंगे कि आगे क्या करना है। तो एनसीईआरटी में कंफ्यूजन नहीं, सारी एनसीईआरटी नहीं करनी है, सिर्फ 11th की कर लेना, जरूर करनी है जो, बाकी आपकी चॉइस है। अब लक्ष्मीकांत को डिटेल में देखेंगे। हमने एनालिसिस भी कर लिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन अभी पूछे हैं और वो कैसे पूछ रही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2024 में लोगों ने देखा, बट आई विल टेल यू कि कैसे करना है पॉलिटी को कवर। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरे 20 क्वेश्चंस अगर थे वो, उसमें से मेरे 19 क्वेश्चंस ठीक है। और बिलीव मी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी लक्ष्मीकांत काफी बार पढ़ रखी है, बट क्या वो चीजें हैं, या जो हमारे टच में जो लोग हैं जिनका नहीं हो पाया, उसमें मेजर रीजन पॉलिटी का था, पॉलिटी के क्वेश्चन गलत होने का। क्योंकि यूपीएससी में कहा जाता है कि जो सबको आता है वो तो आपको करना ही है, ठीक, वो गलत नहीं करके आ सकते आप, क्योंकि कट ऑफ में वरना आप रेस में पीछे रह जाएंगे। तो पॉलिटी एक यहाँ पे मेजर चंक था और रहेगा, कभी भी यूपीएससी ऊपर नीचे कर देगी। अब करना क्या है लक्ष्मीकांत को, देखिए ध्यान से, लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहे हैं और यही बुकें सबके पास हैं, बट सिलेक्ट कुछ लोग होते हैं हर साल, क्योंकि हमको निकालनी है बाल की खाल। ये होता है ना बिटवीन द लाइंस पढ़ना, ठीक है, हमको ऐसे पढ़ना है लक्ष्मीकांत को। अब कहना क्या चाहता हूं मैं, चैप्टर्स हैं, इसके पीछे नोट्स एंड रेफरेंसेस दिए होते हैं। जो न्यू एडिशन है उसमें पीछे नहीं होंगे, नीचे ही होंगे, केसेस लिख रहे होंगे और उसके बारे में कि कब ऐड हुआ वो पढ़ना है आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वर्ड लिखा है, उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है ना 5 या फिर 4 या 3, तो ये नीचे रेफरेंस में दिया होता है, कुछ लोगों के चैप्टर के बाद दिया होता है। इसको भी आपको रीडिंग लगानी है, इसमें जो जो काम के पॉइंट्स होंगे आपको हाईलाइट करने हैं। और क्या करना होता है, एक तो ये चीज डिफरेंस बनाएगी, दूसरा लिस्ट होती है, लिस्ट, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट और कॉन्करेंट। ये लक्ष्मीकांत के पीछे जाएंगे ना जब आप सबसे लास्ट में, तो 3 लिस्ट दे रखी है, इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल मैं खुद ठीक करके आया हूं इनडायरेक्टली, क्योंकि इसमें जो विषय दे रखे हैं कि केंद्र का कौन सा विषय है, राज्य का कौन सा विषय है, कॉन्करेंट में क्या आएगा, ये सारा अंदाजा लगाना। लेकिन अंदाजा कैसे लगाना है, रीडिंग करके छोड़ना नहीं है, सोचना भी है। फॉर एग्जाम्पल मेजर मिनरल्स होते हैं, ये मेजर मिनरल्स हैं, मेजर, जैसे एटॉमिक टाइप, एटॉमिक मिनरल्स हैं, ठीक है, या कोल है, ये सब मेजर मिनरल्स होते हैं। ये किस लिस्ट में आते हैं, किसके पास होने चाहिए, अब आप सोचिए, ये तो आप यहां पढ़ लेंगे यूनियन लिस्ट के अंदर। नाउ थिंक फ्रॉम योर सेल्फ कि भाई इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, मेजर भी बोला गया है, तो ये होना चाहिए यूनियन के पास ही। देन इसके अगेंस्ट में कौन से होंगे फिर, माइनर वाले, माइनर जैसे कि सैंड। अब ये किसके पास होना चाहिए, स्टेट लिस्ट में। आप देखते भी हैं इसको, पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं, जो सैंड का लाइसेंस होता है या फिर स्टेट लेवल पर रॉयल्टी जाती है। और क्या कर सकते हैं आप, अब देखिए कंफ्यूजन दिखाता हूं कैसे होती है लोगों को। मेजर माइनर मिनरल्स पढ़ लिया, मेजर किसके पास, यूनियन के, माइनर किसके पास, स्टेट के। सिमिलरली होते हैं पोर्ट्स, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, मेजर पोर्ट्स किसके पास होने चाहिए, जैसे मिनरल्स किसके पास होंगे, यूनियन के। अब अगेन आ गया माइनर पोर्ट्स, ये किसके पास होने चाहिए, स्टेट के। ये है कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में। अब आपको लगेगा माइनर मिनरल्स थे तो ये माइनर स्टेट का होगा, मैक्सिमम लोगों को ये पॉइंट मालूम नहीं है आज तक, पर माइनर पोर्ट्स जो गिवन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में गिवन है। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे केंद्र और राज्य यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों ही नियम बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो ऐसे बिटवीन द लाइंस पढ़ना होता है सेंस लगा करके, क्योंकि पोर्ट्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और कोस्टल एरिया पर होते हैं, स्टेट को कंप्लीटली दे नहीं सकते हम, तो हमने कॉन्करेंट में डाल दिए। ठीक है, हर चीज के पीछे रीजन है, आपको बस ढूंढना, वाई माइंड लेके जाना है अपना। और क्या करना होता है, जो डिफरेंस बनाएगी लक्ष्मीकांत आपके पढ़ने में और बाकी लोगों के पढ़ने में।
आप प्लीज नोट्स बना लेना, जो मैं बातें बोल रहा हूं ना कहीं लिख लो। पीछे कम से कम 200-300 क्वेश्चन दिए होते हैं लक्ष्मीकांत के पीछे, जहां मैंने आपको कहा ना लिस्ट होंगी कि सबसे पीछे क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें पहले पीवाईक्यूज है, उसके बाद कुछ लक्ष्मीकांत के खुद के क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने सॉल्व करे हैं क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका माइंडसेट बनाएंगे, क्योंकि ये यूपीएससी की लैंग्वेज से टच होते हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपको मॉक में भी नहीं मिलेंगे। और क्या करना है, एक सबसे कॉमन डाउट, क्या बेयर एक्ट पढ़ना है? बेयर एक्ट क्या होता है? लक्ष्मीकांत के अंदर आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन्हीं आर्टिकल्स को थोड़ा ज्यादा डिफाइन वे में दे रखा है बेयर एक्ट के अंदर, पूरा खोल करके उसी आर्टिकल्स, यही आर्टिकल्स है जो इसके अंदर है, बट यहाँ पे क्लोज सब क्लोज वाइज गिवन है। क्या हमें क्लोज और सब क्लोज रटने होते हैं? नहीं, कुछ क्लोज सब क्लोज हमें याद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो रटने नहीं होते हैं, और केवल पूरी बुक में से मुश्किल से 7-8 ही हैं ऐसे आर्टिकल जिनके सब क्लोज हमें याद रखने होते हैं, सिर्फ 7-8। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत में फॉर एग्जांपल इफ यू से कि 395 आर्टिकल्स हैं, लेट्स सपोज ओवरऑल आर्टिकल्स में, आपको क्या सारे याद रखने हैं? नहीं, सिर्फ लास्टली 100 या 120 आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, और ये भी आप रटोगे नहीं बैठ के, बिल्कुल भी रटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक याद होते हैं रिवीजन करते करते, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं आज लेके बैठता हूं और रिवीजन करूंगा 3 लिस्ट बना करके, दिन में 3 बार याद कर लूंगा, नहीं होता ऐसे, जोर लगाना भी नहीं है, कोशिश भी नहीं करनी याद करने की, ऑटोमेटिक होगा, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है पहले। तो ये जो बेयर एक्ट है, क्या ये पढ़ना है? नाउ शायद कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, बट ये पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का भी तरीका है, मैंने बोल दिया बेयर एक्ट पढ़ना है, आप सोचोगे कि इसको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, रटना है, ये समझ में नहीं आ रहा इसकी लैंग्वेज कैसी है। बेयर एक्ट में ये जो आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेट्स सपोज, तो ये लक्ष्मीकांत में भी गिवन है वही लैंग्वेज में, पर आपको बेयर एक्ट में मिलेगा, अगर इसके अंदर कोई एडिशनल सब पॉइंट है तो वो मिल जाएगा, वो रटना नहीं होता, सिर्फ रीड करना होता है कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ संविधान के अंदर दिया हुआ है। आपने बहुत क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के अनुसार ये बात कही गई है, पर कुछ बातें लक्ष्मीकांत के अंदर ऐसी हैं जो संविधान में कहीं नहीं है, सिर्फ लक्ष्मीकांत में या तो किसी रूल्स में है या किसी लॉ में है। बट आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि वो संविधान के अंदर ही कही है, लक्ष्मीकांत में लिख रही थी, इसलिए बेयर एक्ट पढ़ के ये चीज क्लियर होती है आर्टिकल से कि वो जो चीज आर्टिकल के अंदर मेंशन है वही बात संविधान के अंदर है, ठीक है। और कुछ बातें जो एडिशनल लिखी है लक्ष्मीकांत के अंदर वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, चाहे तो वो लॉ से है या कन्वेंशन से है, ठीक है। तो आपके ये वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इसकी टेंशन मत लेना, मैं कराऊंगा बेयर एक्ट, ठीक है। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 10-10 दिन के अंदर सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, पर कुछ दिन दो मेरे को, मेरी तबियत थोड़ी खराब चल रही है, बट वी विल ट्राई टू फिनिश। तो लक्ष्मीकांत आपने एरिया कवर देखा ना, और क्या कर सकते हैं लक्ष्मीकांत के अंदर? कितने रिवीजन करने हैं ये कंफ्यूजन आता है। लक्ष्मीकांत के आइडियल रिवीजन होते हैं 3, इसके बेयर मिनिमम इतने तो करनी है, इससे नीचे नहीं, इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, 4 कर लेना, एक और फालतू कर लेना, या 5 कर लेना, ठीक है। और क्या करना है, जो मैंने आपको बताया ये तो करना ही करना है। इसके साथ प्रीलिम्स में पिछले 10 सालों के पीवाईक्यू रखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपको सॉल्व करने हैं लक्ष्मीकांत, जब आप 2 बार पढ़ लें, इसके वक्त तो आप देख सकते हैं, और तीसरी बार से और चौथी बार में सॉल्व करने हैं 2 बार। और सॉल्व कैसे करना है, ये नहीं कि करके बैठ गए, जस्ट कोई चीज अगर जहां आप यहां टक रहे हो, सॉल्व नहीं हुआ आपसे, लक्ष्मीकांत खोलनी है, वहां जाना है, और सोचना यूपीएससी ने ऐसे क्यों सोचा था, उसका आंसर ऐसे क्यों दिया, मैंने क्या सोचा था, ये वाई माइंड, आप कहते हैं ना, मैसेज आया मेरे पास कि हम ये माइंडसेट वाली बात आप जो कह रहे हैं डेवलप कैसे करेंगे, ऐसे डेवलप होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपने अगर गलत आंसर चूज कर लिया और बाद में आपका राइट आंसर रहेगा कि आंसर ये है, तो आगे नहीं बढ़ना है, पूछना है मैंने ऐसा क्यों सोचा था और इसने जो आंसर दिया है, चलिए देख लिया आपने आंसर ये दिया है, राइट आंसर ये है, पर क्यों है ये, इसका कोई लॉजिक भी तो होता होगा ना, कोई कॉन्सेप्ट होगा इसके पीछे, तो उसको रीड कर सकते हो आप, 1 मिनट लगेगा, गूगल कर लो या तो या बुक खोल लो, 1 मिनट लगेगा, और ये चीज लॉन्ग टर्म में डिफरेंस बनाती है, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत आपकी तब जाकर मैं कह सकता हूं पॉलिटी कवर हुई है,
सिर्फ पॉलिटी मतलब इक्वल टू नॉट लक्ष्मीकांत, ठीक है। हमने देखा पीवाईक्यू जिसके पीछे के क्वेश्चंस, यूनियन लिस्ट, बेयर एक्ट का थोड़ा रिवीजन और करंट का पार्ट। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, ये तो होता है हमेशा एक स्टैटिक वाला पोर्शन। इतना आपने कर लिया ना, और करंट कभी आपसे मिस भी हो गया तब भी आप 20 में से 18 क्वेश्चन कर जाओगे, चीजें नहीं बदलती, शायद 20 से 20 भी कर जाओगे इतना करने के बाद। करंट का क्या होता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर या किसी की वीडियो या मंथली मैगजीन, उसमें आते हैं एक्ट्स, एक्ट के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, पूछ रहा था ना एक्ट के ऊपर, प्रिजनर एक्ट है। तो पॉलिटी के अंदर तो एक्ट भी आ रहे हैं, पर एक्ट लक्ष्मीकांत के अंदर तो है नहीं, तो एक्ट कहां से कवर होंगे? एक तो पीवाईक्यू में दिए हुए हैं, वहां से आप गूगल कर सकते हैं। दूसरा, करंट जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर करंट में हर महीने की मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में वो एक्ट आते हैं। तो साल के ओवरऑल मुश्किल से 15 से 20 एक्ट होते हैं, और लेकिन जो आपको प्रिपेयर करने वो अराउंड 50 एक्ट बैठेंगे। इसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम पे जल्दी दे दूंगा 3-4 दिन के अंदर। इन एक्ट को आपको हर एक्ट के बारे में 4 से 5 पॉइंट लिखने हैं ऐसे, जहां से आपको लगता है क्वेश्चन बन सकता है। अब पता कैसे चलेगा आपको कि क्वेश्चन कौन सी 4-5 लाइनें जो एग्जाम में आ सकती हैं? पीवाईक्यू से पता चलता है कि यूपीएससी पूछता क्या है और कैसे पूछता है, ठीक है। तो ये आपको करना है, देन यू कैन से आपकी पॉलिटी पूरी हो गई। ये तरीके हैं एक्चुअली, लिटरली। अब लोग कहते हैं कि लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ ली है, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि इस तरीके से नहीं करा ना। अब देखिए, मैंने माना इस प्रोसेस में आपको लग रहा होगा टाइम लग जाएगा बहुत। लक्ष्मीकांत को पहली बार आप कवर करेंगे तो हो सकता है आपको 45 दिन लग जाए या 60 दिन लग जाए, पर बिलीव मी अगली रीडिंग में आपको इससे प्यार हो जाएगा, ठीक है। और यू विल से कि भाई इसको करने में 30 दिन लग रहे हैं, इससे अगली रीडिंग में यू विल से कि भाई 15 दिन लग रहे हैं, तो 30 रीडिंग से 15 दिन लेगी, पहले का 60 ले रही है। तो इसके बेस पे जज मत करना कि मैं 3 महीने लक्ष्मीकांत करूंगा, नहीं। देखो चलो मान लो यहाँ पे 60 दिन ले लिए, यहाँ 30-90 है, और यहाँ 15, ये आपको लक्ष्मीकांत ही करते नहीं रहनी है, यहाँ पे आपको डिवाइड करके पढ़ना है आराम आराम से, क्योंकि आप ये भी कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टोरी बता देता हूं। जब मैंने लक्ष्मीकांत पहली बार पढ़ी थी ना, मैंने अपने दोस्तों के कान खा लिए थे फोन कर करके कि मैं भूल रहा हूं, मुझे बार बार ये फील हो रहा है लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त कि मैं भूले जा रहा हूं, ठीक है। मैं ये कहता था उनको कि मैंने अभी पढ़ा है और मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूं मुझे लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं, और इतना मैंने उनको परेशान किया। वो बोलते थे नहीं भूल रहा, अरे कोई बात नहीं, और मेरे को डाउट होता था कि कितने दिन में पूरी होगी ये बुक, और इससे डर लगता था मुझे लक्ष्मीकांत से पर्सनली, कितनी मोटी बुक है ये, कैसे हर टॉपर्स कहते हैं इसकी हर लाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि है भी, बट मुझे डर लगता था कि हर लाइन कैसे याद रखते होंगे इतनी मोटी बुक के। बट बिलीव मी, पहले मैं से नफरत करता था, जब 1-2 रीडिंग हो गई इस बुक से सबसे ज्यादा प्यार हो गया। बाकी इस बुक को मैं कवर कराऊंगा आपको पूरी। जैसे इकोनॉमिक्स का मैंने आपको बोला है, लक्ष्मीकांत भी पीडीएफ से खोल करके, जो गूगल करना है आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू कि कहां पर क्वेश्चन आया है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और क्या वो एंगल है जो वहां लक्ष्मीकांत में मिसिंग है, और गूगल करके अलग से लिखना है, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो आज पॉलिटी की स्ट्रेटेजी इतनी यार, और कोई भी क्वेरी है, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूं उस पर, वीडियो बना सकूं, कोई भी डाउट अगर है तो, ठीक है। बाय।